छोटी लड़की ने सुना कि जिस विमान में वह बैठी है उसके बाएं पंख में धमाका हो चुका है और कॉकपिट का शीशा भी अब टूटने ही वाला है। माँ, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। ये सुनते ही यात्रियों ने उसे डांटना शुरू कर दिया। आखिरकार अभी अभी हुई तेज हलचल को एयर होस्टेस ने हवा के झोंकों का असर बताया था, जो पूरी तरह सामान्य था और घबराने की कोई बात नहीं थी। लेकिन बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कॉकपिट पर गिरे टूटे हुए मलबे ने शीशा चकनाचूर कर दिया। अंदर और बाहर के जबरदस्त दबाव के अंतर ने पल भर में सह पायलट को बाहर की ओर खींच लिया। उसी समय केबिन के अंदर भी विमान जोर जोर से हिलने लगा। अरे, ये तो रोलर कोस्टर जैसा लग रहा है, काफी मजेदार है। स्पष्ट था कि ज्यादातर यात्री अब भी इसे सामान्य टर्बुलेंस ही समझ रहे थे। ये हवा नहीं है, ये इंजन का विस्फोट है। लेकिन कोई भी एक बच्चे की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने बैठी यह 9 साल की बच्ची असल में 60 साल पहले की दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला पायलट थी। एक पुरस्कार समारोह में झूमर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और फिर वह 60 साल बाद उसी नाम उपनाम वाली एक बच्ची के शरीर में आ गई। डूबते हुए विमान को देखकर उसने समझ लिया शायद भगवान ने ही उसे यह आपदा रोकने के लिए भेजा है और इस आपदा को रोकने का एकमात्र तरीका था मुझे कॉकपिट में जाना होगा। अभी शायद वहाँ विमान उड़ाने लायक कोई भी नहीं बचा है। एयर होस्टेस को यह बात सुनकर हंसी आ गई। न तो कोई दुर्घटना हुई थी और अगर हुई भी होती तो भी वे एक छोटी बच्ची को कॉकपिट में घुसकर गड़बड़ मचाने नहीं दे सकते थे। बस तुम्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है, हर बात में टांग अड़ाना बंद करो। अचानक विमान फिर से जोर से हिला। एक यात्री का हाथ सीधे खिड़की के शीशे से टकराया और कांच टूट गया। यह दृश्य देखते ही सभी लोग दहशत में आ गए। सौभाग्य से केबिन क्रू की लीडर समय पर पहुंची और यात्री को पकड़ लिया, लेकिन अंदर बाहर के भीषण दबाव के कारण वे उसे खींचकर अंदर नहीं ला पा रहे थे। सबका गुस्सा अब उस छोटी लड़की पर उतर आया। शीशा टूटने से केबिन की ऑक्सीजन तेजी से निकलने लगी और आपातकालीन सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। सभी लोग जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे। लड़की जानती थी अगर अब भी देर हुई तो न सिर्फ उसकी माँ मरेगी बल्कि विमान में बैठे लगभग 200 यात्री भी। अगर सच में भगवान ने उसे यह आपदा रोकने के लिए भेजा है तो उसे सबको बचाना ही होगा। इसी बीच कॉकपिट में मुख्य और सह पायलट पूरी तरह जम चुके थे। उनके शरीर पर बर्फ जम गई थी। यात्री को अब भी खींचकर नहीं लाया जा सका। अगर यह यूं ही चलता रहा तो उसका एक हाथ कटना तय था। केबिन क्रू की लीडर ने एयर होस्टेस को आदेश दिया कि तुरंत कप्तान को फोन करो, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। कॉल नहीं लग रही, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। यह सुनते ही यात्रियों में और ज्यादा घबराहट फैल गई। अगर कप्तान से संपर्क नहीं हो पा रहा तो जरूर विमान में कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एक महिला ने अपने बेटे से मदद मांगने की कोशिश की जो एविएशन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। सब्सक्राइब करें लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।